नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया पर। आज हम लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी और पंजाब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें, जिनका असर राजनीति से लेकर आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। देश के लोकतंत्र पर संकट, केजरीवाल जी ने दिया देश और संविधान बचाने का किया आह्वान। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने देश के लोकतंत्र और संविधान को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इसे बचाने के लिए जनता को आगे आना चाहिए। केजरीवाल जी ने दावा किया है कि तानाशाही प्रवृत्तियों के जरिए संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में 2027 में पंजाब को एक महत्वपूर्ण मोर्चा बनाकर भाजपा के कथित राजनीति रथ को रोका जाएगा। उन्होंने पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पंजाब में भारतीय भाजपा की कथित नीतियों और नफरत और दबाव की राजनीति के बारे में जनता को जागरूक करें और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संगठित हों। लखीमपुर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक नन्ही छात्रा द्वारा जिला प्रशासन से सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर की गई अपील सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची ने वीडियो संदेश के जरिए स्कूल जाने में आने वाली कठिनाइयों और जर्जर सड़क की समस्याओं को सामने रखा है, जिसने स्थानीय प्रशासन और सरकार की विकास योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि विकास के बड़े बड़े दावों के बीच यदि बच्चों को बुनियादी सुविधाओं के लिए अपील करनी पड़े तो यह चिंताजनक स्थिति है। साथ ही मांग की जा रही है कि क्षेत्र की सड़कें व्यवस्था को जल्द ही दुरुस्त कर बच्चों को और आम नागरिकों को राहत दी जा सके। दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के विधायकों के साथ एक अहम बैठक और विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि पंजाब की हर गली मोहल्ले में लोग सरकार के कामों की सराहना कर रहे हैं। 44,000 किलोमीटर सड़क परियोजना के तहत शानदार सड़कें बनाई जा रही हैं। पूरे पंजाब में करीब 6,000 खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। राज्य के हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस बुनियादी ढांचे, खेल और कृषि को सुविधाओं को मजबूत करने का है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि जो पार्टी पंजाब के साथ कदम कदम पर भेदभाव करती रही है, वह अब राज्य की जनता के बीच में किस आधार पर जाएगी। भगवंत मान जी ने कहा है कि बंगाल के बाद भाजपा कि पंजाब में सत्ता हासिल करने के दावों पर जनता को खुद जवाब देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पंजाब के लोगों को भाजपा की कथित नीतियों और धक्काशाही के बारे में जागरूक करना जरूरी है। मुख्यमंत्री जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठनों से अपील की है कि वे ईमानदारी की राजनीति को बचाने के लिए एकजुट हों और जनता तक सच्चाई पहुंचाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी है और उनके प्रतिनिधि देश भर में सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि जनता ने विधायकों को चुना और उन्हीं विधायकों ने आगे बढ़कर प्रतिनिधियों को राज्यसभा भेजा। लेकिन सीएम मान ने आरोप भी लगाया है कि भाजपा में गए कुछ राज्यसभा सांसदों ने जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने ये भी कहा कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हुआ सवाल है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने राज्य की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग पंजाब के साथ गद्दारी कर पार्टी छोड़कर गए हैं, उन्हें उन्होंने अलविदा कह दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पर कई बार हमले हुए, लेकिन हर कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रहे और साथियों ने इसे और मजबूत बनाया है। उन्होंने ऐसे सभी साथियों को धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा जताया है कि वे पंजाब के साथ किसी भी तरह की धक्काशाही करने वालों को डटकर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वे छोटे साहिबजादों से प्रेरणा लेकर राज्य के हितों की रक्षा के लिए मजबूती से साथ खड़े रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने पंजाब विधानसभा में बेअदबी के खिलाफ कानून पारित होने के बाद 4 दिवसीय शुक्राना यात्रा की शुरुआत
की है। मुख्यमंत्री जी आज श्री आनंदपुर साहिब से इस राज्यव्यापी यात्रा पर निकले, जो श्री फतेहगढ़ साहिब तक जाएगी। यह यात्रा आभार और धार्मिक श्रद्धा व्यक्त करने के उद्देश्य से की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न प्रमुख धार्मिक स्थलों पर नतमस्तक होंगे, जिनमें तख्त श्री केसरगढ़ साहिब, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, तख्त श्री दमदमा साहिब और दुख निवारण साहिब शामिल हैं। यह 4 दिवसीय यात्रा पंजाब के कई क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जहां मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात करेंगे और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे। सरकार का कहना है कि यह यात्रा राज्य में धार्मिक भावनाओं का सम्मान, शांति और सामाजिक एकता को मजबूत करने का संदेश देती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने विपक्ष पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि चोरों को सारी दुनिया चोर ही नजर आती है। भगवंत मान जी ने कांग्रेस नेता भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायकों को मटेरियल बताने जैसी भाषा स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के विधायक उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और वो किसी भी तरह से टूट या दबाव में आने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वह वफादार मटेरियल है, जो किसी भी स्वार्थ या लालच से नहीं बल्कि जन सेवा के लिए काम कर रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये लोग सोने के बिस्कुट वाली मिट्टी से नहीं बने हैं, बल्कि जनता के भरोसे और मेहनत से जुड़े हुए हैं। पंजाब की राजनीति को लेकर आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी जनता के जरिए पंजाब में सत्ता हासिल करना चाहती है, इसलिए वह नहीं कर जनता के जरिए नहीं कर सकती है, इसलिए वह बैकडोर राजनीति के जरिए जनता में आने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि पंजाब की जनता ने बार बार भाजपा को नकारा है, लेकिन अब कथित तौर पर दल बदल और दबाव की राजनीति के जरिए जनादेश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हरपाल सिंह चीमा जी ने कहा है कि पंजाब के लोग सब कुछ देख रहे हैं और जनादेश से गद्दारी करने वालों को इसको करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार राज्य के हितों की रक्षा, लोकतंत्र को मजबूत करने और किसी भी तरह की राजनीतिक तोड़-फोड़ व हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ पूरी मजबूती से खड़ी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और राज्यसभा में कथित दल बदल के मुद्दे पर सख्त कार्यवाही की मांग की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए, जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। यदि किसी को पार्टी बदलनी है, तो पहले उसे अपने पद से इस्तीफा देकर जनता के सामने नया जनादेश लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रयास पंजाब की लोकतांत्रिक आवाज और प्रतिनिधियों को कमजोर करने की कोशिश है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर पंजाब के जनादेश को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की जनता इसका जवाब 2027 के चुनावों में देगी। पंजाब में अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ चल रही राज्य स्तरीय कार्यवाही के तहत बड़ी कार्यवाही की गई है। गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान के 105वें दिन पूरे राज्य में 586 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 249 लोगों को गिरफ्तार किया गया और हथियार भी बरामद हुआ। इस अभियान के तहत अब तक कुल 26,729 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं नशे के खिलाफ युद्ध अभियान के 430वें दिन 126 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस अभियान के 430 दिनों में अब तक कुल 62,639 तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह अभियान राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नशा व अपराध नेटवर्क को खत्म करने के उद्देश्य से लगातार जारी है। पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर में बनाए जा रहे 31 आधुनिक खेल मैदानों के पहले चरण के तहत एक और विकास कार्य पूरा किया गया है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा जी ने कोटकपुरा के पक्का ब्लॉक गांव में बने आधुनिक खेल मैदान का उद्घाटन किया है और इसे जनता को समर्पित किया है। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को खेल किट भी वितरित की है। गांव के लोगों ने इस पहल के लिए पंजाब सरकार की सराहना की है और इसे युवाओं के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है। सरकार का कहना है कि इस तरह की योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना है, उन्हें नशे से दूर रखना है और पंजाब को एक स्वस्थ और नशा मुक्त राज्य बनाना है। पंजाब में महिलाओं की आर्थिक सहायता योजनाओं को लेकर सरकार के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। राज्य की महिलाओं ने कहा है कि
उन्हें अपनी सरकार पर गर्व है, क्योंकि हर वादा समय पर पूरा किया जा रहा है। महिलाओं ने 1000 और 1500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि मिलने पर खुशी जताई है और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि इस मदद से उनके दैनिक जीवन में राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। अरविंद केजरीवाल जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा ने लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। विपक्ष लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग और राजनीतिक दबाव के मुद्दे उठाता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को निराधार बताता आया है। अब इस बयान ने देश की राजनीति में लोकतंत्र में जवाबदेही और राजनीतिक मर्यादाओं को लेकर नई चर्चाएं चर्चाएं छेड़ दी हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के जैत गांव की तस्वीरों ने खोली व्यवस्था की पोल। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के जैत गांव के से सामने आई तस्वीर प्रशासनिक उदासीनता और बदहाल व्यवस्था की दर्दनाक हकीकत बयां कर रही है। यहाँ मासूम बच्चों को गंदे पानी से भरे गहरे नालों की पतली दीवार पर संतुलन बनाते हुए स्कूल पहुंचने को मजबूर होना पड़ रहा है, जो किसी बड़े हादसे को न्योता देता नजर आ रहा है। एक और विकास और बुनियादी सुविधाओं के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गांव को यह हालात व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की नजर इन रास्तों पर नहीं पड़ेगी, तब तक शायद हालात नहीं बदलेंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बारिश ने खोली विकास के दावों की पोल। उत्तर प्रदेश की सबसे अमीर अथॉरिटी कही जाने वाली नोएडा प्राधिकरण के इंतजाम हल्की बारिश में ही धराशायी नजर आए। सेक्टर 63, एफएनजी और शजारसी रोड पर जलभराव ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में विधायक, सांसद और सरकार तीनों पर भाजपा का कब्जा होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की बदहाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर करोड़ों के बजट के बाद भी जनता जल भराव, कीचड़ और अव्यवस्था झेलने को क्यों मजबूर है? अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी हर तरह की तानाशाही और जन विरोधी ताकतों के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं एकजुट होकर एक जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। केजरीवाल जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की राजनीति ईमानदारी, विकास और जन सेवा पर आधारित है और पार्टी किसी भी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। इस संबोधन के दौरान पंजाब में संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए और जनता के हितों के काम करने के लिए जोर दिया गया। पंजाब में खेल क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य को आजादी के बाद पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने एसएएस नगर के गांव कालेवाल से 250 आधुनिक खेल मैदानों का लोकार्पण स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी पहल की है। पंजाब सरकार ने राज्य में खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं लागू की हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में कुल 31 आधुनिक खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग 1250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 250 खेल मैदानों का लोकार्पण किया जा चुका है, जबकि बाकी मैदान विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है। सरकार का लक्ष्य है कि यह पूरा प्रोजेक्ट जुलाई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा, ताकि राज्य के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं मिल सके। सरकारी जानकारी के अनुसार राज्य के इतिहास में पहली बार खेलों के लिए 1790 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस बजट का उद्देश्य खेल सुविधाओं को आधुनिक बनाना और ग्रामीण स्तर तक खेल संस्थान पहुंचाना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को खेल किट का वितरण भी किया और बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेलकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार का ध्यान पारंपरिक और ग्रामीण खेलों को पुनर्जीवित करने पर भी है, ताकि युवा अपनी जड़ों से जुड़े रहें, खेलों में आगे बढ़ें। सरकार का लक्ष्य है कि पंजाब के हर पिंड में खेल का मैदान हो, ताकि गांव-गांव से नई खेल प्रतिभाएं उभरे और हर घर से चैंपियन निकल सके।
कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। तो देखते रहिए एकेएन टीवी इंडिया पर। मैं हूँ दर्शन शर्मा। धन्यवाद।